हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी शानदार 30 प्रश्न आपको हम बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 30 में से बहुत सा प्रश्न जो होगा आपके पेपर में जाके हूबहू टपकेगा। ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये मॉडल पेपर जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए इस मॉडल पेपर को हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पछमाभी, बी में लिखा है परितारिका, सी में लिखा है नेत्र लेंस और डी में लिखा है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्र के किस भाग पर बनता है तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये आपको यानी कि दृष्टि पटल आपको इसको ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है तो रेटिना पर बनता है यानी कि दृष्टि पटल। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। ऑप्शन ए में लिखा है 1 kg, बी में लिखा है 2 kg और सी में लिखा है 1.4 kg। और देखिए सी में लिखा है, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि मानव का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का औसत भार है तो 1.4 kg है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है तो 1.4 kg है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है मधुमेह, बी में लिखा है एनीमिया, सी में लिखा है डायरिया और देखिए डी में लिखा हुआ है पोलियो। तो आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रात में, बी में लिखा है दिन में और सी में लिखा हुआ है दिन रात और डी में लिखा हुआ है सुबह शाम। तो आपको दोस्तों ये चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों दिन में होता है। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रोटीन, बी में लिखा है कार्बोहाइड्रेट और देखिए सी में लिखा है वसा और डी में लिखा है न्यूक्लिक अम्ल। तो आपको दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में बताना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों पाचन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 6 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन ए में लिखा है पुंकेसर, बी में लिखा है स्त्री केसर, सी में लिखा है अंडाशय और डी में लिखा है बीजांड। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो अंडाशय बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में लिखा अवतल दर्पण, बी में लिखा उत्तल दर्पण, सी में लिखा समतल दर्पण और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 7 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है तना में, बी में लिखा है जड़ में, सी में लिखा है पुष्प में और डी में लिखा है फल में। तो आपको दोस्तों ये 8 नंबर प्रश्न बताना है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं तो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, बताना इसमें आपको कि विद्युत हीटर की कुंडली में
किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा नाइक्रोम, बी में लिखा टंगस्टन और देखिए सी में लिखा तांबा, डी में लिखा जस्ता। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके 9 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का दोस्तों विद्युत हीटर की कुंडली में जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, जो पीला वाला बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अभिकारक, बी में लिखा हुआ है उत्पाद, देखिए सी में लिखा अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मॉडल पेपर का बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए 1 से लेकर दोस्तों 30 तक सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। इसमें से बहुत सा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर में दोस्तों हूबहू जाकर टपकेगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ आर इजकल टू वी इंटू आई, और देखिए बी में लिखा आर इजकल टू वी आई बाई भी लिखा हुआ है, और देखिए सी में लिखा हुआ आर इजकल टू वी बाई आई, और डी में लिखा हुआ आर इजकल टू वी माइनस आई। तो दोस्तों आपको ये 11 नंबर प्रश्न बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो आपको याद होगा कि वी इजकल टू आई आर दोस्तों ये सूत्र होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से हम आर इस तरह से लिख लेंगे, और ये आई को दोस्तों बराबर के इस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा वी बटा आई हो जाएगा, उधर गुना था तो बराबर की साइड के आके क्या भागम हो जाएगा ना, यानी कि आर इजकल टू कितना हो गया वी बाई आई, जो देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ आर इजकल टू वी बाई आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सल्फर, बी में लिखा है क्लोरीन, और देखिए सी में लिखा है ग्रेफाइट, और डी में लिखा है आयोडीन। तो आपको दोस्तों 12 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है दोस्तों ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ हेमोग्लोबिन, बी में लिखा है प्लेटलेट्स, सी में लिखा है प्लाज्मा, और डी में लिखा है लसिका। तो 13 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ब्लड लाल किसके कारण दिखाई देता है? हेमोग्लोबिन के कारण दोस्तों ब्लड लाल दिखाई देता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। देखिए 14 नंबर प्रश्न इसमें कहता है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अभिसारी, और देखिए बी में लिखा हुआ है अवतल, और सी में लिखा है अपसारी, और डी में लिखा हुआ है बाईफोकल। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना होगा कि जरा दृष्टि दोष जो होता है ना ये ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ये दोष होता है, और इस दोष में ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष का दोस्तों उपचार जो है वो किस प्रकार का लेंस से किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बाईफोकल लेंस से किया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से सभी? तो आपको बताना है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10 के पावर -3 मीटर, और बी में लिखा है 10 के पावर 9 मीटर, और डी में यहाँ सी में लिखा है 10 के पावर -9 मीटर, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 16 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर।
फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए में लिखा मिथेनोइक अम्ल, बी में लिखा इथेनोइक अम्ल, सी में लिखा है प्रोपेनोइक अम्ल, और देखिए डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस 17 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है तो मिथेनोइक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है भारी वाहनों में, बी में लिखा है रेल के इंजनों में, और सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में, और डी में लिखा है इन सभी में। तो आपको दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि डीजल का उपयोग होता है। तो देखिए भारी वाहनों में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है, और रेल के इंजनों में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है। ठीक है, अब विद्युत उत्पादन में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है। यानी राइट आंसर जो होगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन ए में लिखा 25 मीटर, बी में लिखा 25 सेंटीमीटर, और सी में लिखा हुआ है 25 मिलीमीटर, और डी में लिखा हुआ अनंत। तो आपको दोस्तों ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो दूर बिंदु जो है दोस्तों अनंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समान नेत्र के लिए दोस्तों अस्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समान नेत्र के लिए अस्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ऑप्शन ए में लिखा है ग्लूकोज, बी में लिखा है प्रोटीन, और सी में लिखा है स्टार्च, और डी में लिखा हुआ फैटी एसिड। तो आपको ये 20 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 3, और बी में लिखा है 4, और देखिए सी में लिखा है 5, और डी में लिखा है 6। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको समझिएगा। कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है तो C6 दोस्तों H12O6। ये दोस्तों हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अब कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो कार्बन दोस्तों C यानी कि कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, और O मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन के कितना अणु है 6 अणु है। इनका इसका राइट आंसर जो होगा 6। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो इससे पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं तो हाइड्रोजन के कितना अणु है 12 अणु है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है समतल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, और देखिए सी में लिखा है उत्तल दर्पण, और डी में लिखा है इनमें सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग जो हजामत बनाने के लिए भी किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। इसमें आपको बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में लिखा है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सी में लिखा है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपको ये 23 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं उसे नोटबुक पर आप लिखा करें। ठीक है, और उसे आप याद कर लें। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका प्रिपरेशन का लेवल है ना एग्जाम का वो डे बाई डे इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप 480 प्लस टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 मंथ आपके पास समय अप्रॉक्स बचा हुआ है। ठीक है, आपके पास जितना एनर्जी है जितना जोश है झोंक दीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा दोस्तों उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी की आंसू अगर जो बहाना है तो आज आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, वो पल आपके लिए काफ़ी दोस्तों शानदार होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और 480
प्लस मार्क्स आपका प्राप्त होगा उस दिन गाँव और मोहल्लों में दोस्तों आपके गली गली में आपके चर्चे होंगे और आपके माँ और पिता के चेहरों को गौर से देखिएगा, उनके आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू बहेगा। वो पल के लिए आज आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, आप में ये क्षमता है, आप में टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों आपके पास जितना एनर्जी है उतना झोंक दीजिए, कोई कसर नहीं छोड़िए, पूरी शिद्दत और जुनून के साथ मेहनत करते ही दोस्तों आपको 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, अब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, 1 मिनट भी समय को दोस्तों आप बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, एक एक सेकेंड आपके लिए काफ़ी अब महत्वपूर्ण है। ठीक, और दोस्तों अगर जो अदर सब्जेक्ट का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारा सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी शानदार प्रश्नों का कवर किया है जो आपके फाइनल बोर्ड पे 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आप उसे जरूर देखें, आपको काफ़ी उस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं। कहता है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में लिखा है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में लिखा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और देखिए सी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, डी में लिखा हुआ है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो आपको 24 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अमीटर, बी में लिखा हुआ वोल्ट मीटर, और सी में लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 25 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो दोस्तों वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 746 वाट, बी में लिखा हुआ है 736 वाट, और देखिए सी में लिखा हुआ है 767 वाट, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 26 नंबर प्रश्न बताना है कि 1 HP यानी कि आवेश शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा लकड़ी, बी में लिखा गोबर गैस, सी में लिखा नाभिकीय ऊर्जा, और देखिए डी में लिखा कोयला। तो आपको दोस्तों ये 27 नंबर प्रश्न बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है दोस्तों ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए में लिखा नाभिकीय संलयन, बी में लिखा नाभिकीय विखंडन, और देखिए सी में लिखा दोनों, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 28 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ F2 पर, बी में लिखा है 2F1 पर, और सी में लिखा है अनंत पर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विरल माध्यम से सघन माध्यम, और देखिए बी में लिखा हुआ है सघन माध्यम से विरल माध्यम, और सी में लिखा है सघन माध्यम से सघन माध्यम, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको हम काफ़ी 30 शानदार प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं उसे नोटबुक पर लिखकर आप याद कर लें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। HW का प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही इसमें लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि मनुष्य, ये प्रश्न में दोस्तों आपको जो होमवर्क दे रहे हैं प्रश्न में आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में लिखा है लीवर, बी में लिखा है अग्नाशय, और सी में लिखा है अंडाशय, और डी में लिखा है एड्रिनल। तो जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगे उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका रिप्लाई हम इसके बाद देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।
ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।